साहब आपसे ही अब से 3 दिन पहले जब मुलाकात हुई जुनैद अकबर साहब की, तो उन्होंने कहा आपसे कि हुकूमत का रवैया तो बद से बदतर होता जा रहा है और ये तो और ज़्यादा बदतर हो गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल, जो विजुअल्स हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो आज आप पर तनकीद का बाइस हैं, आने वाले कल में आपके लिए ताने का बाइस बनेंगे। आज तनकीद का आप जवाब दे रहे हैं, शायद कल को तानों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो अपनी गवर्नेंस पे होता है और आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से वो कोशिश करती है। किसी भी गवर्नमेंट का ये फोकस नहीं होता कि वो इस तरह के, जिस तरह के मनाजिर की आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दे या इस तरह के सीन क्रिएट हो। अब चल क्या रहा है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के बज़ाहिर आपको एक सियासी जमात की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन अमली तौर पर बानी पीटीआई की क़यादत में तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत छोड़ चुकी है। इमरान खान अगर जेल में है तो मियां नवाज शरीफ भी जेल में रहे हैं, शहबाज साहब रहे हैं, मैडम मरियम रहे हैं। जब हमें इजाज़त होती थी मिलने की हम मिलते थे, जब हमें नहीं होती थी इजाज़त हम नहीं मिलते थे। कभी आपने ये मनाजिर देखे हैं कि जब हमारे लीडर जेल में थे तो हमने जाके रात को 12 बजे जेलों के बाद धरने दिए हों, वहाँ जाके जेलों पर चढ़ाई करने की कोशिश की हो? कभी ये कहा हो कि नहीं जनाब हम तो जेल तोड़ के अपने लीडर को निकाल के ले जाएंगे? फिर दूसरी बात कि लीडर जब जेल में होता है तो जेल उस लीडर का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर नहीं होता कि कोई उसे मिलने के लिए जाए तो उसे कहीं बाहर निकल के इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीटें करो, ऐसी ऐसी बातें करो कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। तो मुझे अब ये बताएं कि इन चीज़ों को सारे छोड़ देते हैं। वो जी बाहर धक्कम पेल हो गई, जेल के बाहर रश लग गई, 8,500 डॉक्टर साहब फिर अगर ऐसा है कि इमरान खान साहब से आते हैं, अगर डॉक्टर साहब ऐसा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये सब होता है इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा, तो बुशरा बीबी से 8 हफ्ते से क्यों किसी को नहीं मिलने दिया गया? ना उनके लॉयर्स को, ना उनकी फैमिली को। वो भी आते हैं और बगैर मुलाकात के चले जाते हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दे दिया था? देखिए, इससे पहले तवातुर से मुलाकातें होती रही हैं, बुशरा बीबी की भी, अपने अजीज़ों से, फैमिली से, इमरान खान साहब की भी। अपनी पूरा रिकॉर्ड दिए हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की कि कितनी मुलाकातें उनकी वकला से हुई, फैमिली से हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप से हुई। लेकिन जो इस वक्त इमरान खान साहब ने जो मैंने तर्ज़ सियासत की बात की है ना, वो तो सियासत तो कर नहीं रहे ना। वो तो इस वक्त सिर्फ इंतशार, बिगाड़, पाकिस्तान के अंदर तनाव, सियासी तफरीक को बढ़ाना, इदारों के ऊपर हमले, इदारों के जो सरबराह हैं उनके ऊपर हमले, ज़ाती हमले, रकीक हमले, ये क्या है? मुझे आप बताएं कि ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? मगर मैं फिर कह रहा हूं कि बुशरा बीबी तो ये नहीं कर रही ना, तो क्या उन्हें पर दबाव डालने के लिए, बताता हूं, उन पर दबाव डालने के लिए, उन पर ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं कि फिर बुशरा बीबी से भी किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये अगर वो नहीं कर रही है तो फिर उनको तो मिलने दिया जाए, उनकी फैमिली से, लॉयर से, उन्हें तो पता चले कि उनकी तबीयत कैसी है, खैरियत कैसी है। देखिए, कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ ये है कि जितने भी इस वक्त उनके MNAs मौजूद हैं, MPAs मौजूद हैं, पार्टी के दीगर अमायदीन हैं, वो इमरान खान के अपने बयानात को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जिनके हवाले अमली तौर पे इमरान खान ने अभी PTI की क़यादत उनके हवाले की हुई है, अपनी जो उनकी कोर कमेटी वगैरह थी उसे डिज़ोल्व करके। आज उनका क्या बयान आया है आप ये देखें कि सलमान अकबर राजा साहब आप ये कह रहे हैं कि बानी PTI की ट्वीट और उनके बयानों के बयानात ज़ाती राय हैं, पार्टी पॉलिसी नहीं है। यानी इमरान खान के बयानिए का बोझ उसकी अपनी जमात नहीं उठा रही, उनके अपने लीडर नहीं उठा रहे, इसमें भी हमारा कसूर है। और वो कह रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय है। जिस दिन मुझे ये कहना पड़े कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो उनकी ज़ाती राय है, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है, या नवाज शरीफ का बयान उनकी ज़ाती राय है, तो पार्टी के पल्ले क्या रह गया है? मुझे आप बताएं। लीडरशिप के पल्ले जो बहनें जो भी बयान देती है वो इमरान खान साहब से वो हालात वाक़यात हैं कि जिससे अच्छा। मगर फिर इस सब में क्या, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि किसी और सूबे की जेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, जिस पर एक जवाब भी आया है तहरीक इंसाफ का कि जहाँ उन्हें लेकर जाएंगे कारकुन और बहनें वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। क्या हुकूमत वाकई संजीदगी से गौर कर रही है? देखिए, इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। गौर तो कई बातों के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि हडियाला जेल में 8,500 कैदी मौजूद हैं। कैपेसिटी उस जेल की 5,000 भी नहीं है, 4,000 की कैपेसिटी है। 8,500 कैदी, सबके अजीज़ रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, हवालाती होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर उनकी पेशियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद। हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट जेल अभी तैयार नहीं हुई इस्लामाबाद की, हमारे कैदी सारे वहाँ पर हैं।
तो वो प्रिजनर वैन्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, सब चीज़, सब मामलात में रुकावट पैदा हो रही होती है। तो ये जो मनाजिर हैं ये हमारे लिए कोई खुशकुन मनाजिर नहीं है। ना गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के कोई मनाजिर पैदा हों, लेकिन जब वहाँ पे जाके पुलिस से कारकुन उलझेंगे, पुलिस पे चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। इनका रास्ता अदालतें हैं, अदालतों से रुजू किया जाए और उसके बाद अदालत ने कहा था ना मंगल को फैमिली से मुलाकात, नाम दिए जाएंगे जा रहा है पाकिस्तान में। अदालत के तहत जो कंट्रोल किया जाए। अदालत के अहकाम थे ना, जुमेरात को उन्होंने के सलमान खान राजा साहब को देने थे, उन्होंने दे दिए। कल के लिए भी नाम कल मिलने दिया जाएगा, जो नाम उन्होंने दिए जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। देखिए, अगर अदालती अहकामात मौजूद होंगे तो यकीनन जितने भी उनके लीडर्स के नाम अप्रूव होंगे वो ज़रूर मिलेंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में जो तौहीन अदालत है उसे कोई भी फेस नहीं करना चाहता और मीडिया पे मज़ीद एयर टाइम इन्हें नहीं देना चाहता कि जनाब एक नया कटक शुरू हो जाए, नई एक बहस शुरू हो जाए। लिहाजा जो जेल मैनुअल में तरीक़ाकार है उसमें आपकी फैमिली और आपकी लीगल टीम, दैट इज़ प्रायोरिटी। बाकी ये ख्वाहिश के ऊपर नहीं होता। जो भी शख्स जेल में होता है, जनाब कि मेरी आज फ़लाँ दोस्त से मिलने की दिल कर रहा है या फ़लाँ साथी से, और उसको बुला लिया जाए और मुलाकात करा दी जाए। अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल और कोर्ट्स आपके सामने है, वो तरीक़ाकार इख्तियार करें। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे आप ये बताएं। लेकिन जो इमरान खान उसके बाद मुलाकात के बाद जो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ एंटी स्टेट, और वो बयानिया है जो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा है। इस बात को सियासी बयान ना समझा जाए, ना ये समझा जाए कि हमको गद्दारी के फतवे किसी पे लगा रहे हैं। वो सियासत हम नहीं कर रहे, लेकिन आप वो ट्वीट्स और वो बयानिया निकाल के देखें। मगर ये आप निकाल के देखें कि इमरान खान अपनी ट्वीट्स में बयानिया में क्या कह रहे हैं, इससे हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगा रहा है, दोनों में आपको मुमासलत नजर आएगी। इससे कम इंटेंसिटी के बयानात पर, काफ़ी कम इंटेंसिटी के बयानात पर इमरान खान साहब एंटी स्टेट नवाज शरीफ साहब को कह चुके हैं, वो कह चुके हैं, गद्दारी के फतवे भी दे चुके हैं, और उस वक्त भी उनके रहनुमा उसको डिफेंड किया करते थे। आज आप कर रहे हैं। आपके ख्याल में आप भी कल इस बात पर कायम रहेंगे, या पीटीआई जैसे अब उन बातों को डिफेंड नहीं कर पाती है? एक एक वीडियो निकल के आती है, एक एक ट्वीट निकल कर आता है कि एंटी स्टेट, गद्दारी और ये सारी बातें। देखिए, बात यह है कि हमारा ताल्लुक तो चूँकि दूसरी सियासी जमात से है ना, इसलिए मैंने ये वाज़े कर दिया कि हम किसी पे गद्दारी का फतवा नहीं दे रहे। मैं आपको टेक्निकल आप ये कहें कि बुनियादों के ऊपर ये बात की है। वो क्रक्स इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं, बयानिया है, उसका निकालें, और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, बिलखुसूस इंडिया का मैंने नाम लिया, वो जो हमारे ख़िलाफ़ बयानिया मकामी रीजनल बेसिस पे और इंटरनेशनली बनाते हैं, दोनों में आपको मुमासलत नजर आएगी। फिर डॉक्टर साहब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, बयानिया का कभी उनसे आप पूछेंगे उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। कभी आप उनसे पूछें आप इसकी तायद करते हैं, वो बरमला कहेंगे नहीं जी हम इसकी तायद नहीं करते। ऑफ द रिकॉर्ड तो खुद पार्टी के लोग परेशान नजर आते हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। यहाँ तक कि ऑन रिकॉर्ड भी बहुत सारे पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि पाकिस्तान से इस अकाउंट को नहीं चलाया जाता। बट नाउ कल का जो वाकया हुआ है उसके बाद JUI ने मजम्मत की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसमें नून लीग के अलावा अपोजिशन जमातों, बार काउंसिलों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, जमहूरी इक़्तिदार के लंबरदार शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। आप एक मुहिम को, एक तहरीक को जन्म देने की तरफ नहीं जा रहे हैं जो कि आपके ही खिलाफ होगी? देखिए, इस तरह की किसी तहरीक के कोई इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तहरीक जो होती है वो किसी एक कॉज के लिए चलती है। अब कॉज ये नहीं हो सकता कि एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई जनाब तो तहरीक चल पड़े। दूसरी बात यह है कि तहरीक चलाने के लिए जो आपकी जमात होती है उसको आपके साथ खड़ा होना और इंटैक्ट हालत में खड़ा होना ज़रूरी है। जो इनकी जमात के अंदर फ्रेगमेंटेशन है, टूट फूट हो चुकी है, उसकी भी बुनियादी वजह बयानिए का बोझ है जो जमात उठा नहीं सकती। अगर आप उनके इनफरादी तौर पर उनके जो लीडर्स हैं PTI के, उनसे बात करें, वो यकसर आपको एक मुख्तलिफ बात करते हुए नज़र आएंगे। वो बताएंगे कि इस तरह कोई भी रास्ता हमारे लिए सियासत में बनना जो है वो मुश्किल है। हम सियासी रास्ता अपनाएंगे तो सियासी जो है उसका हल निकलेगा। वो जो टकराव की और रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ टकराव की और मुसलसल टकराव की और गोलाबारी की और नफ़रत फैलाने की सियासत इमरान खान कर रहे हैं, वो इससे परहेज़ चाहते हैं। उन्हें पता है कि टकराव की सियासत से ना इमरान खान के लिए कुछ निकलेगा, ना उनकी जमात के लिए कुछ निकलेगा। तो ये उन्हें सोचना है। हमारे लिए कोई, हमें कहते हैं जनाब आप इस टकराव में खुश हैं, ओ भाई हम तो रोक रहे हैं, आपके ज़हरीले प्रोपेगेंडे को रोक रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब वो फैलता है तो फिर शाहजेब साहब उसके नुकसानात हैं। वो आगे जो आपकी एक अगली नस्ल है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, वो उसके लिए तबाहकुन है।
हम चाहते हैं कि उसके जो असरात हैं वो सोसाइटी में कम से कम आए। हम नहीं चाहते कि ये इनकी टकराव की पॉलिसी जो है वो जारी रहे।